भाइयों बहनों नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संक्षिप्त संघ में स्वागत है। मैं अरविंद सर आपके सामने लेकर आए हैं एलटी ग्रेड का पाठ्यक्रम के अनुसार जो है कठोपनिषद। कठोपनिषद हम तो बहुत सी किताबें हैं, ईशाद नवोपनिषद भी हो सकता है, ईशाद नवोपनिषद से, लेकिन ईश्वर जी वाली बुक है, नवग्रंथा है, उसी से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। जो भाई बहन इसमें कहीं आपको लगे तो बताइएगा अवश्य। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जिसके पास होगा तो भी देखेंगे, नहीं तो अगर नहीं होगा तो आप ईशाद उपनिषद से भी देख सकते हैं। कठोपनिषद, कठोपनिषद में देखा जाए तो 3 वल्ली होती है। प्रथम अध्याय में 3 वल्ली होती है, द्वितीय अध्याय में 3 वल्ली होती है। इसी प्रकार से 6 वल्ली होती है। अभी आगे चर्चा होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, तो हम लोग देखिए भूमिका आज पढ़ लेंगे, उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। उपनिषद शब्द की उत्पत्ति एवं अर्थ उप और नि। उप और नि, उप उपसर्ग है, नि धातु है, कोई प्रत्यय है, सद धातु है। उपमीन होता है समीप, नीक अर्थ होता है निशेष रूप से। सद धातु से, जैसे सरदिल नहीं होता सद, तो सद माने बैठना, उप माने समीप, नीक अर्थ है निशेष रूप, निस्वार्थ भाव से, और सद मीन सामने बैठना। ठीक है, उसी को कहते हैं उपनिषद। चलिए आगे देखते हैं। उपनिषद शब्द का अर्थ है गुरु के समीप आत्मज्ञान की प्राप्ति, श्रद्धा युक्त होकर निःशेष भाव से बैठना। शंकराचार्य ने गुरु शब्द में सद धातु के 3 अर्थ दिए गए हैं। मैंने बताया था, सद मीन होता विसरण मीन नाश, दूसरा गति, तीसरा अवसादन शिथिल हो जाना। नाश क्या होगा? जो आपका पूर्ण ज्ञान है अज्ञान वो नाश होगा। गति के साथ आप पढ़ेंगे, और अवसादन माने एकदम शिथिल हो करके शंकराचार्य ने दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, बहुत तेजी इसका भूमिका हो जाएगा। कठोपनिषद का प्रतिपादक के विषय में इस ग्रंथ में यम और नचिकेता के संवाद के माध्यम से आत्मतत्व मीन ब्रह्म विद्या का विशद विवेचन किया गया है। यम मीन जानते हैं, कहते नहीं यम पूरी पहुंचा देंगे। यम माने यम लोक के मालिक, और नचकेता हैं। ये आप नचकेता के विषय में जानते ही हैं। वाजश्रवा के पुत्र हैं। ठीक है, चलिए। चीति कीति संज्ञाने धातु से नचकेता शब्द का व्युत्पत्ति हुआ। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, पूछ भी सकता है। जिज्ञासु होता है, जिसका अर्थ जिज्ञासु, जानने की इच्छा। कोई चीज़ नया चीज़ जानता है आदमी, बच्चा जब भी रहता है तो नई चीज़ जानता है, वही हाल यहाँ है। कठोपनिषद उपनिषद में बहुत प्रसिद्ध है। यजुर्वेद की कठ शाखा। यजुर्वेद की 2 शाखा है, आपको बताएं। यजुर्वेद की 2 शाखा है। पहली शाखा कृष्ण यजुर्वेद है, दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद है। आप कृष्ण के विषय में देखेंगे, पहला है कठ, लिखते चलेंगे, दूसरा कपिष्ट, तीसरा तैतरी है, चौथा मैतरी है। ये आपकी कठ की शाखा है। ठीक है, अब शुक्ल यजुर्वेद की जगह नहीं है, देखते रहें। शुक्ल यजुर्वेद की क्या शाखा है? 2 शाखा है, काण्व और वाजस्नेयी या मध्यान्ह कहते हैं। ठीक है, 2 शाखा है, और कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखा है। अब आप लोग समझ गए हैं, आगे बताएंगे। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद कठ की शाखा पुरतक ऋषि का नाम कठ है, कठ ऋषि। कठ शब्द संस्कृत में कठ धातु ने निष्पन्न का अर्थ कष्ट सहना होता है। क मीन ब्रह्मा और ठ मीन निष्ठा। कठ ब्रह्म में निष्ठा उत्पन्न करने वाला। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और कठोपनिषद में कुल 2 अध्याय हैं, 3-3 वल्लियों में विभाजित हुआ है।
वल्ली का अर्थ होता है लता, वल्ली का अर्थ लता, वल्यः लताः। तो कल्प लतावद अभिष्ट फलदा, ये वल्लियों में कल्प तरु की लता की भांत जो है तृप्त हृदय को शीतलता प्रदान करती हुई आध्यात्मिक शांति प्रदान करती है। अब देखिए प्रत्येक वल्ली में क्रमशः 29 श्लोक, 35, पहले का 29, दूसरे का 25, तीसरे का 17 और चौथे का आपका 3 है ना, तो तीसरा इधर हो गया, चौथा आपका हो गया दूसरे अध्याय का 15 और फिर दूसरा 15 फिर 19। ठीक है, 3 वल्लियों का विवरण दिए गए हैं, आगे हम फिर विवेचना करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये देखिए आपके सामने लिखा गया नवग्रंथम बहुत अच्छी बुक है, आप लोग के अगर हो सके तो गुरुजी वाली बुक ले लीजिएगा। ठीक है, तो प्रथम अध्याय में है और द्वितीय अध्याय में। प्रथम अध्याय में 29 श्लोक याद कर लीजिए, द्वितीय अध्याय में आपका 25 है, तीसरे में 17 है। फिर द्वितीय अध्याय में देखें 15, 15, 18, 15, 15, 18 हो गया, 29, 25, 17 हो गया। ठीक है, तो 71 श्लोक प्रथम अध्याय में है, द्वितीय में आपके अध्याय आपका 48 श्लोक हैं। चलिए इसी प्रकार से आपको जोड़ेंगे तो इसमें 7 1 8 हो जाएगा, 8 4 12 हो जाएगा, 128 श्लोक पूरा हो जाएगा। 128 नहीं 29 हो जाएगा। ठीक है, 8 1 9 और 7 4 11, 119 श्लोक हैं। ठीक है, और यह देखिए 120 मंत्र भी मिलते हैं। मंत्र मतलब पहला जो हमको लगता है नहीं जोड़े होंगे, जो शांति पाठ लिखा गया है उसको भी जोड़ लेंगे तो मंत्र आपका 120 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यम नचिकेता की कथा का वर्णन तैत्तिरीय ब्राह्मण के तृतीय कांड में 11 प्रपाठक के अष्टम अनुनाक में मिलता है। पुनः कठोपनिषद में यम नचिकेता की कथा है और इसके अतिरिक्त उपाख्यान महाभारत के अनुशासन पर्व के 71वें अध्याय में मिलता है। अब पूछा जाएगा प्रश्न भी, हमें यम और नचिकेता का उपाख्यान जो है कहाँ मिलता है? महाभारत के अनुशासन पर्व की 71वें अध्याय में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आत्म तत्व की विवेचना की दृष्टि से कठोपनिषद अत्यंत प्रसिद्ध है। कठोपनिषद यज्ञ विद्या अग्र विद्या का संक्षेप प्राप्त होता है। अब कथा जान लेते हैं, कोई भी जब कथा संक्षेप में जाने रहेंगे तो बढ़िया रहता है। वाजश्रव ऋषि के पुत्र और उद्दालक विश्वजीत यज्ञ कर रहे थे। वाजश्रवस जो है ऋषि थे, उन्हीं पुत्र हैं, तो यज्ञ करने जा रहे थे। कौन यज्ञ का नाम है? बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कौन सी यज्ञ है? विश्वजीत यज्ञ। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। वाजश्रवस ऋषि के पुत्र उद्दालक हैं। पुत्र उनके कौन हैं? उद्दालक हैं, और उन्हीं के पुत्र जो है नचिकेता हैं। हाँ, वाजश्रव, उद्दालक और नचिकेता, यही इनका क्रम है। वाजश्रव, उद्दालक और नचिकेता। वाजश्रव अरुण को कहते हैं, उद्दालक विश्वजीत को कहते हैं क्योंकि यज्ञ कराए थे, और नचिकेता नचिकेतों को कहते हैं। चलिए, यज्ञ की सारी वस्तुओं को दे दिया जाता है जिन पर यजमान का अधिकार होता है। उस पर ऋषि उद्दालक का एक पुत्र था जिसका नाम नचिकेता था। वो अभी बालक था। पिता की बूढ़ी दूध देने में असमर्थ और क्षीणेन्द्रियाँ गायों को दान देना तथा अच्छी गायों को अपने पास रख लेना नचिकेता को अच्छा ना लगा। ठीक है, इसी प्रकार से दोनों में वार्ता होती है। तो नचिकेता ने सोचा कि इस प्रकार के दान से तो पिता को घोर नरक में निवास करना पड़ेगा। वह पिता से पूछ बैठा, पिता जी आप मुझे किसको दोगे? पिता ने उत्तर ना दिया जाने पर नचिकेता पुनः 3 बार इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाने पर क्रोध में वशीभूत आकर मैं तुम्हें यमराज में मृत्यु को दूंगा। किसको दूंगा? याद कर लीजिएगा। ठीक है, नचिकेता यह सोच कर कि मिथ्या का वचन सिद्ध मिथ्या ना हो, यमराज के घर पहुंच गया। यमराज उस समय घर पर नहीं थे। तब कहाँ गए थे? कहीं बाहर चले गए थे। तब क्या हुआ? नचिकेता बिना अन्न जल ग्रहण किए 3 रात बिताया।
तीसरी रात व्यतीत होने के बाद पश्चात लौटे। यमराज ने जब तक यह जाना कि ब्राह्मण अतिथि 3 रात मेरे घर बिना अन्न और जल किए बिना ही पड़ा रहा, उनको यमराज को बहुत कष्ट हुआ। सर्वप्रथम यमराज ने नचिकेता को नमस्कार किया और तत्पश्चात प्रति रात्रि के लिए एक वरदान मांगने को कहा कि एक वरदान तुम खुशी से मांग लो। नचिकेता ने पृथु पहला वरदान कौन मांगा, याद कर लीजिएगा, पृथु पारितोषक आदि 3 वरदान मांगने पर यम ने प्रलोभन देती हुई अन्य वरदान मांगने को कहा, परंतु यह नचिकेता उन प्रलोभनों के चक्कर में ना पड़ करके जो है अपने लक्ष्य पर अडिग रहा और पुनः और उसी वर को मांगा। यम ने नचिकेता को यह आत्मज्ञान का योग अधिकारी जान करके आत्मज्ञान का उपदेश देना प्रारंभ कर दिए। तब उसके बाद आपका यह प्रथम अध्याय का प्रथम वल्ली आती है, वल्ली। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रथम अध्याय में मतलब यही सब है, पूरी कहानी हो गया। अब कठोपनिषद महत्वपूर्ण कुछ विषय हैं जिसमें प्रथम अध्याय के और प्रथम वल्ली हैं। 3 वल्लियाँ हैं, प्रथम में, द्वितीय में 3 हैं, इसको जानते रहिए। और आत्म और ब्रह्म विद्या की व्याख्या होती है। अब प्रथम अध्याय में प्रथम वल्ली में कठोपनिषद का शांति पाठ होता है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतं यस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति, इस टाइप मतलब इसका आप शांति पाठ का आप मंगलाचरण होता है। और मंगलाचरण तो होता ही नहीं, मंत्रों के द्वारा होता है। नचिकेता 3 वर मांगे हैं, प्रथम कौन सा है अभी इसको व्याख्या होगी। नचिकेता ने प्रथम वर के रूप में मांगा, शांत संकल्प है सुमनः यथा शातवीत मन्युर गौतमो माभि वृत्तो त्वत्प्रशिष्टं मा अभिदेवत प्रतीत एतत्त्रयाणां प्रथम वरम वृणे। ये है प्रथम वरदान। दूसरा क्या है, अग्निविद्या का ज्ञान लेते हैं। दूसरे में अग्निविद्या का ज्ञान मांगा जिसे सुख लोक के स्वर्ग प्राप्ति होती है और इसमें भय नहीं रहता। सात्वम अग्रही स्वर्गेयं मध्ये स्थिमिर्तु प्रभुहि त्वं श्रद्धानाय मह्यां स्वर्गलोकामृतम् भजन्तम् एतद्द्वितीय वृणे वरेण। यही सब। चलिए उसके बाद नचिकेता की विलक्षण प्रतिभा को देख करके हमने प्रसन्न हो गए, एकदम मुग्ध हो गए। तब क्या हुआ, इस अग्नि विद्या नचिकेता के नाम से प्रसिद्ध होने का वरदान दिया और अनेक रूप वाली माला श्रृंगा माला दिया था। कौन माला दिया था, श्रृंगा माला। इसको आप लोग याद कर दीजिएगा। वरदान में कौन दिया, यम ने नचिकेता को कौन से वरदान के रूप में माला दिया था, श्रृंगा माला। ठीक है, चलिए तृतीय व्रत क्या है। तृतीय वरदान में मृत्यु के समान आत्मतत्व का विषय ज्ञान। यम प्रेते भी चिकित्सा मनुष्यते एकम नाश्याम अस्तीति इच्छा एके एतद् विद्यायाम अनुशिष्टत्व त्वया अहम वराम एषः वरस्तृतीयः। नचिकेता के दृढ़ संकल्प में आत्म तत्व की आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए योग्यता के यम ने आत्म तत्व का उपदेश दिया। प्रथम अध्याय का दूसरी वल्ली में देखिए क्या कहते हैं, कहानी जानते रहिए। द्वितीय वल्ली में जीवात्मा परमात्मा पृथक पृथक वर्णन का वर्णन होता है। श्रेय और मार्ग का विवेचन किया जाता है, श्रेय और प्रेय। ठीक है, श्रेय में ज्ञान और प्रेय में अज्ञान। श्रेय अर्थात दुखों को दूर करना, आनंद पर ब्रह्म को मार्ग की प्राप्ति। अप्रेय में भौतिक सुख समृद्धि के चक्कर में पड़ता है, तभी तो परेशान रहता है, दुख ही दुख होता है। श्रेयस प्रेयस मनुष्यम एततो समृत बिन शक्ति धीर श्रेयो
श्रेयो हि धीरोऽपि प्रेषो वृणेत प्रियो मंदो योगक्षेमाद वृणेत। इस टाइप है। चलिए, आत्म तत्व का स्वरूप क्या है? ये आपका प्रथम द्वितीय वल्ली चल रहा प्रथम का। यमराज आत्मा का शुद्ध और उसकी नित्यता और विवेचन किया जाता है। नचिकेता कहते हैं आड़ीयान अह अनहतात कर्मेण प्रमाणात। कठोपनिषद से 1-2-8 से लिए गए 8वां श्लोक है दूसरे का। और उसमें यह आत्मा अणु से और सूक्ष्म से है और तत्व का विषय नहीं है। ठीक है। अब देखिए, ये भाई मंत्र है। नाह्रे ध्रुवे प्राप्ते ही ध्रुवम तत्। कठोपनिषद से 1-2-10वां श्लोक से लिए गए। नित्य और आत्मा अनित्य साधनों का से प्राप्त नहीं होती है। तम दुर्दशम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहरेष्टम पुराणम आध्यात्मयोगाधिगमेन देवं मत्वाधीरो हर्ष शोको जहाति। ठीक है। चलिए, कठोपनिषद से लिया गया है। ये भी 22वां है। आत्म तत्व के ज्ञान के रूप में हर्ष शोक को छोड़ देता है। ये अभी ये सब व्याख्या होगी, आप घबराइए नहीं, ये मुख्य बातें हो रहा है। ठीक है। एतद्वयेव अक्षरं ब्रह्म एतद्वयेवा अक्षरं परम। आत्म तत्व के आत्म धर्म और अधर्म, कृत और अकृत और भूत और भविष्य से अलग अलग और सभी वेदों का प्रतिपाद्य विषय तपस्या है। चलिए, अब आगे है ब्रह्मचर्य का उद्देश्य ओंग पद से, ओंग अक्षर पर ही एवं अपर नाम उसका ओंग ब्रह्म है। ठीक है। ना जायते मृते वा विपश्चायं कुतश्चिन्नं बभूव कश्चितः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। कठोपनिषद से लिया गया भैया। कह रहे हैं ना यह आत्मा अजन्मा है और अमर धर्मा है और नित्य है, सनातन है, पुरातन है। यह कभी समय मारे नहीं जाते हैं, समय पर नहीं मरता है। जान रहे आत्मा अजर अमर होती है। गीता में भी कहा गया है। अड़ो क्या लिखेगा? अड़ो रेड़ियान में तो महीयान। कठोपनिषद से 20वां श्लोक है। यह आत्मा अणु से भी अणु और महान से भी महान है। अणु से भी अणु मान एकदम छोटा छोटा है और महान से महान है। चलिए आगे देते हैं। नायात्मा नायमात्मा प्रवचनेन लब्ध्यो न विधेयः न बधुना श्रुतेन। कठोपनिषद दूसरा से हम है। यह आत्मा शरीर रहित होता है, अनित्यों में स्वरूप होता है, व्यापक है और इसे वेद अध्ययन वेधा या अत्यधिक अध्ययन से नहीं प्राप्त किया जा सकता है। चलिए, अब प्रथम का तृतीय वल्ली चलते हैं। प्रथम अभी चल रहा है। तृतीय वल्ली में रथ स्वरूपक और कल्पना किए गए। तृतीय वल्ली में परमात्मा को प्राप्त करने के साधन यम ने नचिकेता को बता ही दिया है। जीव आत्मा जो है शरीर मन बुद्धि तथा इंद्रियों का पारस्परिक संबंध ही कठोपनिषद के लिए रथ रूपक को प्रस्तुत किया गया है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला श्लोक मंत्र देख लेते हैं। आत्मानं रथिनं वेद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धि तो सारथी विद्धि मनः प्रगृहमेव च इंद्रियाणि हन्यानाहु आहुर्विषयः स्नेहेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तः भोक्तेत्या आहुर्मनिशाः। चलिए आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, जहाँ गलती हो रही है। चलिए, शरीर रथ, शरीर क्या है? रथ है। देखिए अभी समझाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन देख लीजिए। देखिए खुद कह रहे हैं आत्मा रथिन, आत्मा रथिन और
वृद्धि शरीरम रथमेव, शरीर रथ है, अब बुद्धि क्या है, सारथी है। और रथमेव तो बुद्धि सारथी विद्धि मनः प्रगमेव, मन क्या है, लगाम है, इंद्रिय घोड़ों के शब्द है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध एक ही मार्ग है और जिन पर यह रथ चलता है। चलिए ये आप जानते रहें। और इस रथ की रथी आत्मा है और शरीर इंद्रिय मन से आत्मा को मनीषी लोग भोक्ता करते हैं। जीवात्मा क्या है, रथी है, बुद्धि सारथी है, इंद्रिय घोड़े है, पूछा जाता है, शरीर रथ है, मन लगाम है, विषय मार्ग है। बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। नचिकेता इंद्रियों के विषय में क्या कहते हैं, इंद्रियभ्यः परहार्थ्यार्थेभ्यश्च परम मनः। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, ज़्यादा नहीं थोड़ा और है भैया। ठीक है, मनस्तु परा बुद्धिर्बुद्धेरात्मा महान परः, इंद्रिय विषय मन बुद्धि आत्मा व्यक्त माया परम पुरुष हैं। इंद्रियों से शताब्द विषय बलवान है और शताब्द विषयों से मन प्रबल है, मन से बुद्धि प्रबल है, बुद्धि से भी महान आत्मा अत्यंत स्रोत और बलवान है। ठीक है, चलिए आत्मा का साक्षात्कार की प्रक्रिया यह स्थूल तत्व को उसमें से अधिक सूक्ष्म तत्व को उत्तरोत्तर विलीन करना पड़ता है। वाणी मन बुद्धि आत्मा यदक्षेद यक्षेदाद्वान् मनसिः प्राज्ञस्तुश्चेदस्य ज्ञानम् आत्मानि महति नित्यक्षेदत्व छेदत् शांत आत्मनि। ऐसे है, बुद्धि साधक को चाहिए वाक इंद्रियों के द्वारा जो है फिर निरुद्ध करे और उस मन को ज्ञान रूपी बुद्धि में विलीन करे, ज्ञान रूपी मनुष्य को बुद्धि को आत्मा में विलीन करे और शांति स्वरूप परमात्मा में लीन करें। ठीक है, इसी प्रकार से है। बहुत तेज पढ़ रहा हूँ जिससे कि ज़्यादा बड़ा वीडियो ना हो, जिससे कि आपको नहीं तो उबन होने लगती है। चलिए, यम मनुष्यों को उद्धृत करते हुए आत्मज्ञान की ओर उन्मुख करते हुए और आचार्यों के उपदेश का ज्ञान प्राप्त करके पर ब्रह्म परमेश्वर को जाना जा सकता है। उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त वरान निबोध्यतः, उठो जागो और प्राप्त करो। कौन, वरान, वरान मीन वरह वरो वराह वरम वरो वरान, अपने वर को, वर मीन वरदान को उठो जागो और प्राप्त करो। वही बात कह रहे हैं। क्षोरश धारा निशिथा दुरत्यया दुर्ग पथस्थ कवयो वदंती, उठो जागो हे श्रेष्ठ पुरुष महापुरुषों के पास जाकर उस पार ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। उसके बाद द्वितीय वल्ली का प्रथम हो रहा है, बहुत जल्दी खत्म होगा। नेहम नानास्ति किंचन उपनिषद गहन शंखनाद है। क्या है, उपनिषद गहन शंखनाद है। मनश्चय वैदोम आप्तव्यम नेहम नानास्ति किंचन, शुद्ध मन से ही परमात्मा को प्राप्त किए जाने योग्य है। इस जगत में एक परमात्मा अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय में परमात्मा का अदिति देवी के रूप में वर्णन किया गया है और कठोपनिषद के शब्द में परमात्मा के लिए आया है। और यम इयम मध्वम वेदम आत्मानं जीवम आंतिकात। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय अध्याय की द्वितीय वल्ली है, द्वितीय वल्ली थोड़े देर में समाप्त होगा। कठोपनिषद के अनुसार मानव शरीर में 11 मीनी 11 है, 2 आँख है, 2 कान है, 2 नासिका है, छिद्र है, 1 मुख है, 2 2 4 2 3 6 1 7, 1 ब्रह्मरंध्र, नाभ है, गुदा है और सृष्य है, द्वार 11 द्वार होते हैं। ठीक है, वह द्वारों के मानव शरीर में उस सर्वव्यापी अविनाशी अजन्मा और निर्विकार एक रस विशुद्ध ज्ञान रूप वाले परमेश्वर की नगरी है।
कहने का मतलब 11 पूरा निवास करते हैं, चाहे आत्मा रहे या न रहे, 11 उस शरीर में विद्यमान रहते हैं। शरीर त्यागता है, आत्मा नहीं। चलिए थोड़ा देखते हैं। पुरम एकादश द्वारम आज यश वक्रचेतसः अनुष्ठाय न सूचति विमुक्तस्य विमुच्यते। कठोपनिषद द्वितीय अध्याय के द्वितीय वल्ली में अग्नि दृष्टांत को देकर परमात्मा की व्यापकता का वर्णन किया गया है। अग्न्यर्थत को भुवन प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभू एकस्तथा सर्वभूतानात्मा अंतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो बहिष्य। जिस प्रकार से समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट एक ही अग्नि नाना रूपों में प्रविष्ट होकर धारण करती है, उसी प्रकार से समस्त प्राणियों के अंतरात्मा परमात्मा एक होते हुए भी नाना रूप में प्रकट होती है। द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली, कठोपनिषद के द्वितीय अध्याय के तृतीय वल्ली में बताया गया है कि परमात्मा सब पर शासन करने वाला है और वह उस पर नियंत्रण भी हो रहा है। भयाद द्वितीय अध्याय तृतीय भयादयश्य अश्या अग्रिस्तत् पति भयाद तपति सूर्यः भयादिन्द्रियस्य वायुष्य मृत्युर्धावति पंचमः। यह 5 जो है परमेश्वर से अग्नि तपता है और उसी भय से सूर्य भी तपता है। उसी परमेश्वर के भय से इंद्र, वायु और 5 मृत्यु देवता भी अपने कामों में प्रवृत्त रहते हैं। और तृतीय अध्याय में योग की सर्वोत्तम स्थिति बतलाते हुए योगियों का परम गति है वो कैसा वर्णन किया गया है। कठोपनिषद यमजेत यम और नचिकेता का योग के विषय बनाते हुए इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा ही मन बुआ कहे। इंद्रिय मन बुद्धि आत्मा गीता से है, आत्मा उसमें इसमें नहीं है। स्त्री धारण के नाम के योग है। कठोपनिषद नाड़ियों की कुल संख्या 101 है, बताई गई है। सुषुम्ना, ठीक है, 101 नाड़ी की संख्या बताई गई है। अब आपका आ गया पात्र परिचय है। नचिकेता कौन है? वाजश्रव या उद्दालक दोनों नाम आते हैं, वाजश्रवस्य और या उद्दालक ऋषि हैं, उन्हीं के पुत्र हैं, वाजश्रवा के पौत्र हैं। वाजश्रवा किसके पौत्र हैं? वाजश्रवा के पौत्र हैं। ठीक है, वाजश्रवा के पौत्र हैं। वाजश्रवा के पौत्र हैं, कौन हैं? नचिकेता। उद्दालक के पुत्र हैं। अभी मैंने बताया था इनका 2 नाम मिला था, ठीक है। केनोपनिषद है, ठीक है। तो वाजश्रवा जो है महर्षि अरूढ़ वाजश्रवा, कहने का मतलब कि पुत्र जो है नचिकेता के पिता हैं, ठीक है। और अरूढ़ वाजश्रवस या उद्दालक कहते हैं गौतम वंशी हैं। अरूढ़ कहते हैं, वाजश्रवस कहते हैं, एवं उद्दालक कहते हैं। ये तीनों नाम एक ही है, उन्हीं को गौतम वंशीय कहते हैं, उन्हीं के पुत्र नचिकेता हैं, इन्हीं की कहानी है। अब देखिए चरित्र पितृ कल्याण की भावना है, इतना कहते हुए दूसरा कोई होता जावे नहीं करता, कहते मन मरा जाएंगे, ठीक है। लेकिन यह है कि वह पुत्र सोचा कि सबसे पहले घर जाऊं कि मेरे पिताजी हमको देखकर जिससे कि नाराज न हो और प्रसन्न रहे, इसीलिए पितृ पारितोष पहले मांगा। दूसरा अग्नि विज्ञान ईश्वर के साधन, तीसरा आत्म तत्व की प्राप्ति या आत्म तत्व की अमरता, ठीक है। इसी प्रकार से आज्ञाकारी पुत्र भी है और स्वात्विक अतिथि भी था। अतिथि ये धर्म है, जब कोई उसके घर में न रहे तो घर के बाहर ही रहें।
आपके अतिथि नहीं है, घर में रहें या ना रहें, कुछ लोग तो लौट जाते हैं, कुछ लोग कहते हैं चलो आपके घर में रुकें, और वहाँ तक पानी ही नहीं पिए। उनके धर्म पत्नी कह रही थी कि खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए, लेकिन कुछ नहीं कहा कि मेरा हम लोग का धर्म है ब्राह्मण संप्रदाय का कि या कोई भी इंसान जब जिसके घर में कोई न रहे तो उसके घर में निवास करना बेकार है, खाना पानी सब सेवन करना सब बेकार है, इसीलिए कुछ नहीं। इसीलिए कहा गया है स्वास्तिक अधिक भोगों में उदासीनता, भोगों में उदासीनता, उदासीन भोग विलास जो होता है उदासीन रहते थे, ठीक है। और भोग का मतलब वांछित रहते थे। आत्मज्ञान का सच्चा अधिकारी बना अंत में, ठीक है। अब कठोपनिषद इसी पर रोक दीजिए, कल हम पढ़ाएंगे, शांति पाठ कर दीजिए। ओम सहनावतु, ओम सहनावतु, ओम सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। इसका मतलब है कि इसमें जो है ओम का मतलब होता है परमात्मा, परमात्मा। सह में साथ में, नाववतु यहाँ हलंत मारेंगे तो अवत हो जाएगा, नव इसका आप आवाज़ आयात संधि करेंगे तो नौ हो जाएगा, नौ औ का आव हो जाएगा, औ। हम दोनों का मतलब गुरु और शिष्य दोनों की, सह मीन साथ साथ, फिर नौ मीन हम दोनों, भुनक मीन पालन करें, सह वीर्यम करवावहे, सह मीन साथ साथ, कौन हम और गुरु, वीर्यम मीन शक्ति, हम दोनों को शक्ति प्रदान करवावहे प्राप्त करें, तेजस्विनावधीत, तेजस्विनी अव कर दीजिए, फिर नव को अव कर दीजिए, अवधीतम फिर अस्तु हो जाएगा। तेजस्वी हम, यही कौन, हम तेजस्वी बने, कौन, गुरु और शिष्य की बात हो रहा है। हम दोनों माने पढ़ी हुई विद्या को क्या करें, तेजस्मयी बनाएं, तेजोमयी बनाएं। पढ़ी हुई, अधीतम माने जो हम लोग अधीत किए गए हैं, पढ़ी हुई विद्या को तेज बनाए, अस्तमीन हो। माँ विद्याश वहे, माँ मीन हम दोनों को परस्पर द्वेष ना करें, विदिशा वहे। माँ निषेध का, मांग योगे से कोई सूत्र है आप जानते होंगे, उससे निषेध कर रहा है, द्वेष ना फैलाएं। ओम शांति शांति ही शांति। इसी पर ब्रेक करते हैं। कल आपको यह फिर शुरुआत होगा और आप लोग को शुरू से अंत तक प्रथम वल्ली कहेंगे तो तीनों वल्ली बता देंगे, लेकिन कमेंट करेंगे 2-4 लोग तभी, ठीक है। अच्छी बात है, और कमेंट करिए। उसके बाद आपको द्वितीय अध्याय गीता से है, सारे आपको याद करा देंगे क्लू के माध्यम से। हाँ, 18 अध्याय हैं, सब पहले याद करा देंगे। आपको कहीं से भी पूछ सकते हैं, चाहे गीता हो या महाभारत। महाभारत का 18 अध्याय भी आपको याद करना पड़ेगा, और गीता के भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार अगर इतनी देर बने रहते हैं मेरी वीडियो में तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर अवश्य करें वीडियो को, ठीक है। जो भी आपको हो सके तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपनी बात राय बदें, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो टाइम मिलेगा तो लाइव भी चलाएंगे, आपके ऊपर है, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।